हेलो गाइस, सो इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं युनचे को, जिसने डिसाइड कर लिया था कि अब वो इतने सारे बीस्ट को मार के ही रहेगा। फिलहाल हम देखते हैं कि उसने लिटिल फेरी को अपनी बाहों के अंदर उठा रखा था और वो उसको कहता है कि लिटिल फेरी, अब तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही जल्दी मैं तुम्हें इस जगह से निकाल कर ले जाऊँगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत ही एक पहाड़ी के ऊपर से नीचे को जंप कर देता है। फिलहाल काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक सीन हो चुका था एंड यहाँ पे युनचे अभी भी फ्लर्ट करे जा रहा था और कहता है कि तुम मेरे ऊपर करो या फिर नहीं, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें इस जगह से बहुत ही जल्दी लेके जाऊंगा। जब ये दोनों जमीन पर आ जाते हैं तभी हम देखते हैं कि काफी सारे बीस्ट एक बार फिर से भागते हुए इन लोगों की तरफ को बढ़ जाते हैं। फिलहाल युनचे ने इस जगह को जान के चूज किया था, क्योंकि इस जगह पे काफी सारे बीस्ट आ सकते हैं, क्योंकि पूरा खुला मैदान ही है। तभी युनचे कहता है कि मुझे लगता है कि अब मुझे शुरू करना चाहिए और वो तुरंत ही भागने लग जाता है। जिसके बाद वो अपनी स्टार शेडो पावर का यूज करते हुए एक जगह से दूसरी जगह लगातार जाता जा रहा था। लिटिल फेरी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर युनचे क्या करने की कोशिश कर रहा है। युनचे नोटिस करता है कि उसके पीछे काफ़ी सारे बीस्ट अब आ चुके हैं और जंगल से काफ़ी सारे बीस्ट इस जगह पे जमा भी हो चुके हैं। अभी यहाँ पे युनचे कहता है कि लिटिल फेरी, बस मुझे यही करना था, चलिए आज मैं आपको फायर क्रैकर्स दिखाऊंगा और उम्मीद है कि आपको ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी लगेंगे। आप अपनी नज़रें उस पर ही जमा के रखिएगा। तभी लिटिल फेरी कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि ढेर सारे स्पिरिचुअल बीस्ट आगे बढ़ रहे होते हैं। युनचे तुरंत ही अपनी फिनिक्स पावर को समन कर लेता है और उसके बाद तुरंत ही वो एक फायर लोटस को समन करता है। जिसके बाद चारों तरफ से वो लोटस उन सारे बीस्ट को घेर लेता है और वो सारे के सारे उसके अंदर फंस के रह गए थे। धीरे धीरे करके वो जलने लग जाते हैं और उन्हें काफी ज्यादा पेन भी हो रहा था। लिटिल फेरी कंफ्यूज थी और साथ साथ जैस्मीन भी। तभी युनचे को देखते हैं जो कि एक बार फिर से एक और लोटस को समन कर लेता है और फिर उसकी पावर को और भी ज्यादा इंक्रीज करने लग गया था। वो लोटस जैसे जैसे आसपास फैलता जाता है वहाँ पे बीस्ट को और भी ज्यादा पेन होने लग गया था और वो धीरे धीरे करके वहां पे गिर रहे होते हैं, जिसकी वजह से युनचे को काफी ज्यादा फायदा हो रहा था। जैस्मीन कहती है कि मुझे लग रहा है कि तुमने कुछ प्लान बनाया है। तभी यहाँ पे युनचे कहता है कि लिटिल फेरी, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वहीं से कुछ बीस्ट को उठा लेता है। उसके बाद वो उन सभी की जान ले लेता है और जैसे वो मर रहे थे वहां पे फायर क्रैकर्स चल रहे होते हैं, जिसे देख के लिटिल फेरी कहती है कि मुझे आग से नफरत है। तभी युनचे तुरंत ही नीचे आ जाता है और फिर उसको अपनी बाहों में उठाकर कहता है कि तुम्हें ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि तुम काफी वक्त से अकेली रही हो। अगर तुम किसी के साथ रहती तो यकीन मानो ये फायर क्रैकर्स तुम्हें अननोइंग न लगते, बल्कि तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आते। जिसके बाद लिटिल फेरी थोड़ी एम्बेरस होने लग गई थी, तो फिर युनचे थोड़ा सामने को देखने लग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली जाके वहाँ पे काफी सारा स्पिरिचुअल ऑरा जमा होता है एंड आसपास जितने भी बीस्ट थे वो सारे ही मर चुके थे, जिसकी वजह से वो सारे मरे हुए बीस्ट उस ऑरा के अंदर को खींचे चले जा रहे होते हैं। युनचे सोच रहा था कि शायद से ये ऐसे ही आते जाएंगे अभी और, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही हो जाता है। जैसे ही युनचे लिटिल फेरी को लेके आगे बढ़ रहा था तभी वो डिवाइन वॉइस सुनता है, जिसमें वो कहता है कि यंग मैन, तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया। मुझे बिलीव नहीं होता कि तुम इतने ज्यादा अच्छे हो। तुम्हारा परफॉर्मेंस वाकई में काफी ज्यादा शानदार रहा और तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। तुम सिर्फ 18 साल की हो, लेकिन मैं बिलीव नहीं कर पा रहा कि तुम इतने ज्यादा अमेजिंग कैसे हो सकते हो। तभी युनचे कहता है तो फिर क्या मैं इस सेकंड ट्रायल को पास कर लिया है। तभी वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, वैसे तो ये ट्रिक थी, लेकिन मुझे लगता है कि तुमने इस ट्रायल को काफी अच्छे से पास किया। तभी युनचे कहता है कि किस ट्रिक के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, मैं थोड़ा सा एंशियस हो गया था, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो क्या मैं थर्ड ट्रायल के लिए जा सकता हूँ, क्योंकि अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है एंड मुझे कहीं और भी जाना है। तभी डिवाइन वॉइस कहती है कि बस बस, मैंने तुम्हें काफी ज्यादा परेशान कर लिया है और अब लगता है कि तुम्हें सच बता देना चाहिए। तुमने थर्ड ट्रायल को भी पास कर लिया है। ये सुनते ही युनचे एंड लिटिल फेरी दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं एंड यहाँ पे वो डिवाइन वॉइस उसको कहती है कि थर्ड ट्रायल ड्रैगन गोट ट्रायल टेस्ट था, जिसके अंदर हम लोग कैरेक्टर को टेस्ट करते हैं एंड तुम्हारा कैरेक्टर, जिसके बारे में मैं क्या ही बोलूं, तुमने इस लड़की को बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाला। हालांकि तुम्हें पता था कि इससे तुम्हारी जो डिफिकल्टी है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगी, लेकिन फिर भी तुम डरे नहीं एंड तुमने उसको प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को हर्ट करवा दिया। अपनी लाइफ को काफी ज्यादा बड़े रिस्क में भी डाला तुमने और इसी वजह से तुम्हारा जो ये कैरेक्टर है वो काफी ज्यादा अच्छा है। लिटिल फेरी को भी सारी बातें रियलाइज हो रही होती हैं एंड यहाँ पे वो डिवाइन वॉइस कहती है कि तुम ऐसे पहले इंसान हो जिसने ये ड्रैगन गोट ट्रायल को सक्सेसफुली पास कर लिया है। ये सुनते ही युनचे काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन लिटिल फेरी की हालत खराब होने लग गई थी। जिसके बाद युनचे को देखते हैं जो कि आगे बढ़ता है और कहता है कि क्या आप मुझे अब बता सकते हैं कि आखिर लिटिल फेरी अपनी स्ट्रेंथ को वापस से कैसे गेन कर सकती है। तभी वहाँ पे वो डिवाइन वॉइस उसको कहती है कि
जो भी लोग इस ट्रायल को पास करते हैं उसे हम ड्रैगन गोड ब्लड देते हैं, जो कि अब फिलहाल मैं तुम्हें भी देने वाला हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे एक फॉर्मेशन अपीयर हो गई थी। यूनचे समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये ड्रैगन ब्लड है क्या। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ पावर चली जाती है यूनचे के हेड के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ पे वो डिवाइन वॉइस उसको कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें काफी ज्यादा पेन हो रहा होगा, लेकिन तुम्हें जल्दी करना होगा, इस ब्लड को अपने अंदर जल्द से जल्द कल्टीवेट करके एब्जॉर्व कर लो, क्योंकि जितना जल्दी तुम इसको एब्जॉर्व करोगे तुम्हारी पावर और भी ज्यादा इनहेंस हो जाएगी। जिसके बाद यूनचे को देखते हैं जो कि फिलहाल यहाँ पे अपने मिस्टीरियस ट्री के अंदर कोई सारी पावर को एब्जॉर्व करने की कोशिश कर रहा होता है। जिसके बाद यूनचे की बॉडी उसके अंदर से ढेर सारा स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज हो रहा था। यूनचे अपने हाथों को जमीन पे पटक देता है और चिल्लाने लग गया था, लेकिन वो ऑरा तुरंत ही खत्म हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिटिल फेरी धीरे धीरे करके यूनचे की तरफ को आगे बढ़ रही होती है। तभी यूनचे कहता है कि मुझे पता है कि तुमने मेरे लिए इंतजार लेकिन लगेगा। जिसके बाद वो तुरंत ही कल्टीवेट करने के लिए बैठ गया था ताकि उस ब्लड को अपने अंदर एब्जॉर्व कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं उस डिवाइन वॉइस को जो कि फाइनली पहुंच जाती है जैस्मीन के पास में। फिलहाल हम देखते हैं जैस्मीन जो कि कह रही थी, अच्छा तो फिर तुमने इस प्रिंसेस की एग्जिस्टेंस को पहचान ही लिया, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो। तभी वो डिवाइन वॉइस उसको कहती है, तुम तो 12 डिवाइन गॉड्स में से एक हो, तो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हारा इस वर्ल्ड के अंदर क्या काम। तभी यहाँ पे जैस्मिन उसकी बातों को इग्नोर मार रही होती है, लेकिन तभी वो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि स्टार गॉड रियम के अंदर कोई बड़ी प्रॉब्लम आन पड़ी है, तभी तो तुम इस जगह पे हो। तभी जैस्मिन उसे कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो, तुम बस एक रेमिनेंट सोल ही हो, तो भला तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ और क्या नहीं। चलो जाओ यहाँ से, चले जाओ, नहीं तो फिर मैं चली जाऊंगी यहाँ से खुद ही। जिसके बाद यहाँ पे वो ये भी कहती है कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम मुझसे बात क्यों कर रहे हो, तुम्हें तो वो सोर्ड चाहिए, एंड मुझे आज तक याद है कि उस सोर्ड के चक्कर में तुमने कितना कुछ किया था पास्ट में। जिसके बाद वो कहता है कि हाँ तुमने इस बारे में बिल्कुल सही कहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये यंग मैन ये मेरी मदद ज़रूर से ही करेगा उस सोर्ड को हासिल करने के लिए। जिसके बाद यूनचे को देखते हैं जो कि कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी वहाँ पे वो बैठा हुआ था एंड यहाँ पे डिवाइन वॉइस कहती है कि मुझे लग रहा है कि यंग मैन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड ये आगे चल के मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है, क्योंकि उसने इस ड्रैगन गॉड ट्रायल को भी इतनी आसानी के साथ में पास कर लिया है। इसके अंदर वाकई में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। जिसके बाद यूनचे को देखते हैं जो कि फिलहाल अपनी आइज को ओपन करता है, उसकी बॉडी के अंदर से ढेर सारा स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज हो रहा था। तभी लिटिल फेरी कहती है कि आखिर तुम्हें क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि तुम टॉप ग्रेड के अंदर आ चुके हो। जिसके बाद यूनचे जिसकी कल्टीवेशन पूरी हो गई थी, तो फिर वो कहता है कि लिटिल फेरी मैं वापस आ चुका हूँ, आप कैसी हैं। जिसके बाद यूनचे डिवाइन वॉइस से कहता है कि मैंने फ्यूजन टेक्निक को परफॉर्म कर लिया है एंड इस ड्रैगन ब्लड को भी अपने अंदर एब्जॉर्व कर लिया। अब प्लीज अब तो मुझे बता दीजिए कि आखिर लिटिल फेरी कैसे ठीक होगी। तभी डिवाइन वॉइस कहती है कि मुझे लग रहा है कि तुम इस लड़की को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। तभी यूनचे कहता है कि ऑफकोर्स अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो फिर मैं हेजिटेट नहीं करूंगा, जरा मुझे बताइए कि आखिर क्या करना है। तभी उसी डिवाइन वॉइस की आइज को देखते हैं जिसके अंदर से ऑरा रिलीज होता है, और उसके बाद हम देखते हैं यूनचे को जिसकी बॉडी के अंदर से भी फायर रिलीज हो रही थी। तभी डिवाइन वॉइस कहती है कि अगर तुम्हें इस लड़की को ठीक करना है तो फिर तुम्हें अपनी बॉडी को इसकी बॉडी के साथ में मर्ज करना होगा, ताकि इस लड़की के अंदर जो आइस की पावर है वो तुम्हारी फायर के पावर के साथ कंबाइन हो। हालांकि ये काफी ज्यादा बड़ी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम ऐसा कर पाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे लिटिल फेरी को जो कि फिलहाल फाइनली जाके उसी प्रोसेस के अंदर आ चुकी होती है एंड उसकी बॉडी के अंदर भी थोड़ा बहुत पेन तो हो ही रहा था, लेकिन लिटिल फेरी खुश थी कि वो फाइनली जाके अब ठीक हो सकती है। यूनचे की बॉडी के अंदर से एक फायर ड्रैगन बाहर को निकल के आ जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा शानदार भी लग रहा था देखने में। और उसके बाद हम लिटिल फेरी को देखते हैं जो कि वहाँ पर मौजूद थी, तो फिर उसका भी आइस फिनिक्स वहाँ पर निकल के आ गया था। जिसके बाद दोनों के जो बीज थे वो आपस में मर्ज होने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ये कॉम्बिनेशन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। तभी डिवाइन वॉइस कहती है कि मुझे पता है कि ये सब कुछ करना तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन ये सब कुछ तो करना ज़रूरी होगा इस लड़की को हील करने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही बीस्ट जाके एक दूसरे से मिलने लग गए थे और यूनचे भी धीरे धीरे करके करीब आ रहा होता है लिटिल फेरी के। लिटिल फेरी भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में उसकी तरफ आगे बढ़ रही थी, लेकिन वो उसको मना कर रही होती है कि यूनचे मुझे लग रहा है कि ऐसा कर थोड़ा गलत भी हो सकता है, प्लीज मेरे पास मत आओ, मुझे लगता है कि इस प्रोसेस को स्टॉप करना होगा। तभी यूनचे कहता है कि लिटिल फेरी मुझे माफ कर दो, लेकिन अगर मैंने एक बार तुमसे कह दिया तो फिर मैं इस चीज को जरूर से ही करूंगा। लिटिल फेरी मना करती है, लेकिन हम उस ड्रैगन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा स्पीड के साथ में चला जाता है उसकी बॉडी के अंदर, जहाँ पे वो आइस कोर मौजूद होता है।
लिटिल फेरी को काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था एंड वो फिर बाकी सारे मोमेंट्स को याद करने लग जाती है कि यूनचे ने कैसे कैसे करके उसकी जान बचाई है और वो भी यूनचे को लाइक करने लग गई है। जिसके बाद इनकी रियल बॉडीज़ को देखते हैं जो कि अभी भी एक दूसरे के साथ में मर्ज होने की कोशिश कर रही होती हैं। लिटिल फेरी कहती है कि ऐसा मत करो, ऐसा लग रहा है कि मेरी पूरी बॉडी फट जाएगी, मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है, इतने सालों में मेरे साथ में कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये प्रोसेस ये बहुत ही ज़्यादा दर्दनीय है। जिसके बाद यूनचे की बॉडी को देखते हैं जो कि इस प्रोसेस को करने के लिए पूरे तरीके से तैयार था एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे लिटिल फेरी भी धीरे धीरे करके उसकी तरफ को बढ़ जाती है। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे वो दोनों ही बीस्ट भी आपस में मर्ज होते जा रहे थे एंड फाइनली जाके ये फ्यूजन टेक्निक पूरे तरीके से परफॉर्म हो पाती है। अब थोड़ा वक्त बीत जाता है जिसके बाद हम देखते हैं यूनचे को जो कि ज़मीन में बेहोश पड़ा हुआ था एंड वहाँ पे लिटिल फेरी भी होती है जिसकी बॉडी के अंदर से स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज हो रहा था। वो तुरंत ही उठ खड़ी होती है और वहाँ पे कहती है कि मुझे कल्टीवेट करना होगा। वो कल्टीवेशन करने भी लग गई थी और फिर अब उसके फीनिक्स को देखते हैं जो कि देखने में पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी लग रहा था। लिटिल फेरी समझ गई थी कि अब वो पूरे तरीके से हील हो चुकी है। जिसके बाद उसकी नज़र पड़ जाती है यूनचे के ऊपर। यूनचे अभी भी ज़मीन में ही लेटा हुआ था एंड उसकी हालत ख़राब लग रही थी। लिटिल फेरी अपनी सोर्ड को निकाल लेती है एंड वो सोच रही थी कि अब यूनचे के साथ में क्या करना है। जिसके बाद उसे यूनचे के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है एंड वो उसके बारे में सारी बातों को याद करने लग गई थी कि यूनचे उसके लिए कितना कुछ कर चुका है अभी तक एंड जितने भी सफ़र में ये लोग साथ रहे। यूनचे ने कभी भी अपनी जान को खतरे में डालने से खुद को कतराया नहीं, बल्कि वो हमेशा उसकी मदद करता रहा और उसके साथ साथ इनके कुछ इंटीमेट सीन भी दिखाए जाते हैं जिसकी वजह से लिटिल फेरी के दिल में काफ़ी कुछ हो चुका होता है यूनचे के लिए। मतलब कि यूनचे ने यहाँ पे भी उसको नहीं छोड़ा। लिटिल फेरी के दिल में काफ़ी सारे इमोशंस चल रहे होते हैं एंड वो यूनचे के पास में आके उसके फेस को टच करने लग गई थी। तभी डिवाइन वॉइस उसको कहती है कि तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लगातार इसकी बॉडी के अंदर काफ़ी सारी एनर्जी गई है जिसकी वजह से इसकी हालत थोड़ी ख़राब हो गई है, लेकिन परेशान ना हो, ये बहुत ही जल्दी उठ जाएगा एंड ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन बनेगा। फिलहाल मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम अपने किंग प्रोफाउंड रियल्म के ऊपर आ चुकी हो, तो अब तुम्हें खुश हो जाना चाहिए। जिसके बाद वहाँ पे वो डिवाइन वॉइस कहती है कि देखो, जब तक ये लड़का होश में आ रहा है तब तक मैं तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ। लिटिल फेरी डिवाइन वॉइस की तरफ को देखने लग गई थी, लेकिन ये बात हमें फिलहाल यहाँ पे नहीं बताई जाती और सीन कट हो जाता है। कुछ वक्त बाद यूनचे को भी होश आ चुका था जो कि उठ खड़ा होता है और खुद को हील देख के काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो रहा था। जिसके बाद वो कहता है कि काफ़ी कुछ अजीब सा लग रहा है और ये मेरी बॉडी ये इतनी ज़्यादा कूल कैसे हो चुकी है। तभी हम देखते हैं कि उसकी चेस्ट के अराउंड पे एक स्टोन टाइप चीज़ आने लग गई थी और यूनचे उसे देख के थोड़ा कंफ्यूज होता है। तभी डिवाइन वॉइस वहाँ पे आती है और उसको कहती है कि अब तुम अपने मिंग यूनजुए के 6th लेवल के ऊपर आ गए हो। तभी यूनचे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि क्या सच में ऐसा हुआ है, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है कि अब मेरी पावर इतनी ज़्यादा इन्हेंस हो गई है। तभी डिवाइन वॉइस कहती है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, अब तुम्हारे पास में फायर एंड आइस दोनों की ही पावर है एंड ये दोनों ही प्रॉपर्टीज़ आपस में एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन अगर तुम इसका सही यूज़ करना सीख लो तो फिर कोई भी तुम्हें हार्म नहीं पहुँचा पाएगा एंड तुम किसी बड़े से बड़े इंसान के साथ में भी फाइट कर सकते हो। ये सुनते ही यूनचे काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और उठ खड़ा हो गया था, लेकिन थोड़ा आसपास देखता है तो फिर उसे लिटिल फेरी नहीं दिखती, जिसे देख के यूनचे कहता है कि लिटिल फेरी कहाँ चली गई, क्या आपको पता है इस बारे में। तभी डिवाइन वॉइस कहती है कि हाँ, वो यहाँ से जा चुकी है रिकवर होने के बाद। तभी यूनचे कहता है कि रिकवर होने के बाद यहाँ से चली गई, आप कहना क्या चाह रहे हैं, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ। तभी डिवाइन वॉइस उसको कहती है कि तुम्हें उसके बारे में सोचने की अब बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तभी यूनचे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं उसके बारे में नहीं सोच रहा, वो ठीक हो चुकी है, मेरे लिए बस इतना ही ज़्यादा काफ़ी है, आपने उसकी जान बचाई है। मैं ये नहीं समझ पा रहा कि आपका शुक्रिया कैसे अदा किया जाए, बताइए ज़रा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तभी डिवाइन वॉइस कहती है कि वैसे तो मुझे नहीं लगता था कि मुझे तुमसे ये चीज़ कहनी चाहिए, लेकिन अगर तुम्हारी इच्छा है तो फिर मैं भी चाहूँगा कि तुम मेरे ऊपर एक फेवर कर दो। तभी यूनचे कहता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे खुशी होगी, बताइए आखिर मैं क्या कर सकता हूँ। तभी डिवाइन वॉइस उसको कहती है कि काफ़ी वक्त से मैं एक सक्सेसर को ढूंढ रहा हूँ एंड जब मैंने तुम्हें देखा एंड तुम्हारे हार्ट को देखा तो उसके बाद मैं तुमसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगे एक सोर्ड को ढूंढने के लिए। तभी यूनचे कहता है कि किस सोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। और इसी के साथ में ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।